नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार। बिहार में आज सुबह की बड़ी खबर, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, कई जिलों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य की 4 और बड़ी खबरों पर बात करेंगे, तो चलिए सीधे नजर डालते हैं आज की मुख्य हलचलों पर। रेलवे की बड़ी सौगात, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार दौरे के दौरान छपरा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लोकोमोटिव निर्यात, मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने से 51वां लोकोमोटिव इंजन अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना किया गया। नई महाधिवक्ता, एसटी संजय को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। उन्होंने पीके शाही का स्थान लिया है। सैटेलाइट टाउनशिप नियम, बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप के तहत जमीन बिक्री के लिए अब आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप बिहार की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। हाईकोर्ट का फैसला, पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की आंतरिक भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया है। बालू गिट्टी परिवहन, राज्य में बालू और गिट्टी परिवहन के लिए नए नियम लागू, बाहरी राज्यों के लिए ट्रांजिट पास और अतिरिक्त फीस 60 रुपए प्रति मीट्रिक टन अनिवार्य। अर्धनारीश्वर प्रतिमा, पटना के गौरीचक में 143 फीट ऊंची अर्धनारीश्वर प्रतिमा का अनावरण हुआ और 108 कुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राज्य सरकार ने 18 से 20 लाख वंचित लाभार्थियों को पेंशन देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। सरकारी स्कूलों पर कार्रवाई, लगातार 2 वर्षों से संचालित न होने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। पर्यटन को बढ़ावा, बिहार के 217 निरीक्षण भवनों को अब पर्यटक गेस्ट हाउस में बदला जाएगा। समस्तीपुर में रेस्क्यू, समस्तीपुर में एक फर्जी जॉब रैकेट से 105 युवाओं को मुक्त कराया गया। दरभंगा एयरपोर्ट, नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य 68% पूरा हो चुका है। प्रशासनिक फेरबदल, राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 27 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया। दरभंगा विकास, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित कई जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई। शिक्षा, कला को बढ़ावा देने के लिए मिथिला पेंटिंग सहित 18 कलाओं में 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीमा सुरक्षा, भारत नेपाल सीमा पर 1155 पिलर गायब होने की सूचना, सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। डिग्री कॉलेज, बांका में एक साथ 4 नए डिग्री कॉलेज खोले गए हैं, जहां 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी। पटना मानसून तैयारी, बुडको ने पटना में 24/7 मानसून कंट्रोल रूम स्थापित किया है। नगर निकाय, बिहार की नगर निकाय कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कृषि और रोजगार, शेखपुरा में युवाओं को मत्स्य पालन जैसे स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आवास, सरकार द्वारा जरूरतमंदों की जमीन आवास बोर्ड के माध्यम से अधिग्रहित करने की योजना। खेल, बिहार की अक्षरा गुप्ता ने महिला क्रिकेट में 13 शतक, ट्रिपल सेंचुरी लगाकर चर्चा बटोरी। खनन सुरक्षा, अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की। विकास समीक्षा, मुजफ्फरपुर जिले के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के निर्देश दिए गए। विविध, पटना में मैंगो फेस्टिवल यानी आम महोत्सव का आयोजन और वरिष्ठ अधिवक्ता SD संजय की नियुक्ति पर सियासत में चर्चा। गंगा सेतु निर्माण, पटना में JP सेतु के समानांतर बनने वाले नए पुल के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिहार के शहरी इलाकों में अब 90% से अधिक घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। गया में पर्यटकों की संख्या, गया और बोधगया में इस साल रिकॉर्ड विदेशी पर्यटकों के आगमन का आंकड़ा दर्ज किया गया है। महिला साक्षरता, राज्य सरकार द्वारा साक्षरता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष रात्रि कक्षाएं शुरू करने की योजना। पटना मेट्रो, मोइनुल हक स्टेडियम के पास मेट्रो टनलिंग का कार्य तय समय से 15 दिन पहले पूरा कर लिया गया है। बिजली उत्पादन, बिहार में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं, राज्य के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में MRI मशीनें अगले महीने से काम करना शुरू कर देंगी। नशा मुक्ति अभियान, राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में नशा विरोधी जागरूकता के लिए शपथ दिवस मनाने का निर्देश। पशुपालन, बिहार में डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुधा का नया कोल्ड चेन नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण, मुजफ्फरपुर में लीची आधारित प्रसंस्करण इकाइयों प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव। IT पार्क, बिहटा में बनने वाले IT पार्क के दूसरे चरण का कार्य तेज हो गया है, कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। नदी जोड़ो परियोजना, बागमती कोसी नदी जोड़ो परियोजना पर केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बेरोजगारी भत्ता, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में 12% का इजाफा। हैंडलूम सेक्टर, भागलपुर के सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नया सिल्क एक्सपो आयोजित करने की तैयारी। साइबर क्राइम, बिहार पुलिस ने साइबर अपराधों की निगरानी के लिए हर जिले में साइबर थाना को अतिरिक्त संसाधन दिए हैं। वृक्षारोपण, हरियाली मिशन के तहत इस मानसून सीजन में पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। खेल स्टेडियम, भागलपुर में जिला स्तरीय इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन आगामी 25 जून को संभावित है। यातायात, पटना के व्यस्त चौराहों पर 50 नए AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए हैं। विकलांग कल्याण, दिव्यांगजनों के लिए बिहार सरकार ने नई बस सेवा में 50% किराए में छूट का प्रावधान लागू किया है। मत्स्य पालन, दरभंगा में मछली उत्पादन के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनाने वाले किसानों को विशेष प्रशिक्षण। अतिक्रमण, राज्य के प्रमुख शहरों की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साहित्य, बिहार के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार गौरव साहित्य पुरस्कार की घोषणा। पुल पुलिया मरम्मत, राज्य के ग्रामीण इलाकों में क्षतिग्रस्त 200 छोटे पुलों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपए जारी। स्वच्छता,
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत अब कचरा प्रबंधन के लिए हर पंचायत में ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे। सांस्कृतिक महोत्सव। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में स्थानीय कलाकारों के लिए साप्ताहिक कला संध्या कार्यक्रम शुरू। गंगा एक्सप्रेसवे। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। जैविक खेती। पटना के आसपास के 5 जिलों को पूरी तरह से जैविक हब के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार। डिजिटल लाइब्रेरी। राज्य के सभी प्रखंडों में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल जीवन हरियाली। इस मिशन के तहत राज्य में 15,000 पुराने तालाबों। पर्यटन स्थल। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए नए इको हट्स का निर्माण पूरा हो चुका है। शिक्षा सुधार। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य किया गया। शहरी विकास। गया और मुजफ्फरपुर में नए बस टर्मिनलों का उद्घाटन अगले महीने होना तय हुआ है। अग्निशमन सेवा। राज्य के हर अनुमंडल में अब अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र यानी फायर स्टेशन काम करने लगे हैं। स्वच्छ पेयजल। हर घर नल का जल योजना के तहत 95% से अधिक घरों तक पाइपलाइन कनेक्शन पहुंच चुके हैं। खादी मॉल। पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी नए खादी मॉल बनाने की स्वीकृति मिल गई है। MSME। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर उद्यमी सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। सड़क संपर्क। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 1200 किलोमीटर नई सड़कों का शिलान्यास। खेल प्रतिभा। राज्य के खिलाड़ियों के लिए खेल विश्वविद्यालय राजगीर के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। सोलर स्ट्रीट लाइट। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख से अधिक लाइटें लग चुकी हैं। मखाना अनुसंधान। दरभंगा में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की। आधारभूत संरचना। कोसी क्षेत्र में नए उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन। विरासत संरक्षण। नालंदा में प्राचीन धरोहरों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास तेज। महिला सशक्तिकरण। जीविका दीदियों द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को 200 करोड़ का ऋण वितरण। न्यायपालिका। राज्य के 10 नए जिलों में पॉक्सो कोर्ट्स की स्थापना की गई है। कृषि निर्यात। बिहार की कटरनी चावल और शाही लीची के निर्यात के लिए विशेष एक्सपोर्ट हब की पहल। पर्व त्योहार। आगामी सावन माह को देखते हुए देवघर जाने वाले कांवरियों के लिए विशेष रूट मैप जारी। पर्यावरण। पटना की संजय गांधी जैविक उद्यान में नए जानवरों की आने की तैयारी। ई शासन। राज्य की सभी सरकारी विभागों की फाइलों को पूरी तरह ई-ऑफिस प्रणाली पर शिफ्ट करने का लक्ष्य। स्वास्थ्य जागरूकता। सिकल सेल अनीमिया की जांच के लिए स्कूली बच्चों का विशेष हेल्थ कैंप। जनगणना। राज्य में जाति आधारित गणना के डेटा का उपयोग अब सड़क सुरक्षा। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यक्रम के तहत 400 स्थानों की पहचान की गई। दिव्यांगजन सुविधा। सरकारी कार्यालयों में अब व्हील चेयर और रैंप के साथ साथ ब्रेल लिपि में साइन बोर्ड अनिवार्य किए गए। पर्यटन पुलिस। बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस की तैनाती शुरू। तकनीकी शिक्षा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में डेटा साइंस और AI की नई पाठ्यक्रम शुरू किए गए। शहरी बाढ़ नियंत्रण। पटना में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज पाइप की क्षमता दोगुनी की गई। दूध उत्पादन। बिहार की दुग्ध सहकारी समितियों ने पिछली 6 महीनों में दूध संकलन में 10% की वृद्धि दर्ज की। पशु स्वास्थ्य। राज्य के सभी जिलों में पशु संजीवनी के तहत मोबाइल वेटरनरी वैन यानी मोबाइल वेटरनरी वैन सेवा शुरू। खाद्य सुरक्षा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को और पारदर्शी बनाने के लिए ई-पोस यानी ई-पोस मशीनों को बायोमेट्रिक से जोड़ा गया। विद्युत उपकेंद्र। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 12 नए ग्रिड उपकेंद्रों का निर्माण कार्य शुरू। वृद्धाश्रम। राज्य के हर जिले में एक सरकारी वृद्धाश्रम चलाने का निर्णय, कई जिलों में भवन निर्माण पूर्ण। आंगनवाड़ी सुधार। प्रदेश भर की आंगनवाड़ी केंद्रों को अब प्ले वे स्कूल मॉडल में बदला जा रहा है। ग्रामीण हाट। ग्रामीण उत्पादकों को सीधे बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 50 ब्लॉक में ग्रामीण हाट का निर्माण। शिक्षा में नवाचार। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत करने वाला बिहार का पहला जिला जहानाबाद बना। वाणिज्य कर। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग को सरल बनाने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया। पौधशाला। राज्य के प्रत्येक जिले में वन विभाग की ओर से हाईटेक नर्सरी विकसित की जा रही है। सोलर फार्मिंग। किसानों के लिए सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी को 75% से बढ़ाकर 85% किया गया। सांस्कृतिक धरोहर। वैशाली में म्यूजियम के आधुनिकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गैलरी बनाई जा रही है। रोजगार मेला। राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर हर पखवाड़े रोजगार मेले यानी जॉब फेयर का आयोजन। मत्स्यिकी कॉलेज। किशनगंज में स्थापित मत्स्यिकी महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। औद्योगिक प्रोत्साहन। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत अब तक 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश। स्वास्थ्य कार्ड। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार में 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के कार्ड बन चुके हैं। नहर सफाई। मॉनसून पूर्व राज्य की प्रमुख नहरों की गाद सफाई सिल्ट क्लियरिंग का कार्य 90% पूरा। जन सुनवाई। मुख्यमंत्री सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम जनता की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया और तेज।